प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत सी कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी बहुत ही खूबसूरत है और खासकर औरतों को इस वाकया को जरूर सुनना चाहिए। इससे आपको भी पता चलेगा कि जिन किन किन लड़कियों पर आशिक होता है। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर गांव के एक छोटे से कस्बे डीरा इस्माइल खान की बात है। यहाँ की गलियां तंग हैं, मिट्टी की दीवारों पर पुराने वक्त की छाप है और हवा में सुबह की अजान की आवाज गूंजती है। कस्बे के बाहर एक पुराना जंगल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जिन्नात का बसेरा है। लोग उस जंगल से डरते हैं, मगर कुछ नौजवान मजाक में वहां चले जाते हैं। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा है, जहां की एक लड़की नूरजहां की कहानी शुरू होती है। नूरजहां की उम्र 19 बरस थी। उसकी आंखों में कश्मीर की वादियों जैसी गहराई थी और चेहरा ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए। वो अपने अब्बू जान और अम्मी के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। अब्बू जान एक गरीब किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। नूरजहां की जिंदगी सादी थी। सुबह नमाज, फिर घर का काम और शाम को अपने छोटे भाई हसन को पढ़ाना। मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई उसे पुकारता हो। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था और आसमान पर लाल रंग की चादर बिछ रही थी, नूरजहां अपने भाई हसन को ढूंढने जंगल के किनारे गई। हसन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था और वक्त पर घर नहीं लौटा तो नूरजहां ने अपनी काली चादर ओढ़ी, हाथ में एक छोटी सी टॉर्च ली और जंगल की ओर चल पड़ी। उसकी अम्मी ने मना किया था, बेटी जंगल में मत जाया कर, वहां जिन्नात रहते हैं। मगर नूरजहां ने कहा, अम्मी हसन मेरा छोटा भाई है, उसे लाने तो जाना पड़ेगा। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं और कहीं दूर से कोई आवाज आ रही थी, जैसे कोई सिसकी ले रहा हो। नूरजहां ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, मगर हसन कहीं नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। वो डर गई। उसने या अल्लाह कहा और पीछे मुड़ने लगी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, रुक जाओ नूरजहां। वो चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। उसने पूछा, कौन है, मेरा नाम कैसे जानते हो? जवाब में हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर एक शख्स सामने आया। वो लंबा था, उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे तारे और उसके जिस्म से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे गुलाब और चंदन का मेल। फिर उसने कहा, मैं हूं जिसे तुम लोग जिन्न कहते हो, मेरा नाम है जफर, मैं इस जंगल का बाशिंदा हूं। नूरजहां का दिल धड़कने लगा। उसने सुना था कि जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मगर जफर की आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। नूरजहां ने कहा, मुझे अपने भाई को ढूंढना है, तुम मुझे डराओ मत। जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हसन उस पेड़ के पास है जो नदी के किनारे है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। नूरजहां को यकीन नहीं हुआ, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जफर के पीछे चल पड़ी। रास्ते में जफर ने बताया, मैं कोई आम जिन्न नहीं हूं, मैं एक मुसलमान जिन्न हूं जो अल्लाह की इबादत भी करता हूं। मेरे वालिदैन भी इसी जंगल में रहते थे। मैं यहां सैकड़ों साल से हूं और तुम इंसानों को देखता हूं, उनकी खुशियां, उनके गम को। हसन नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। नूरजहां ने उसे डांटा और घर की ओर चल दी, मगर जाने से पहले उसने जफर की ओर देखा और कहा, शुक्रिया। जफर ने जवाब दिया, शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नूरजहां के दिल को छू गई। उस रात नूरजहां सो नहीं सकी। जफर की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। उसने सोचा, क्या जिन्न और इंसान में दोस्ती हो सकती है? अगले दिन वो फिर जंगल गई। इस बार हसन को ढूंढने नहीं, बल्कि जफर से मिलने वो पेड़ के पास खड़ी हुई और उसका नाम पुकारा। जफर तुरंत हाजिर हुआ, जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहा हो। दोनों ने बातें शुरू की। जफर ने उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाए, जिन्नात की बस्तियां, जादुई शहर और अल्लाह की कुदरत के करिश्मे। अब नूरजहां ने उसे अपने गांव की बातें बताईं, अम्मी की बनाई बिरयानी, अब्बू की मेहनत और हसन की शरारतें। दिन बीतते गए
और दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। नूरजहां को एहसास हुआ कि उसका दिल जफर की ओर खींच रहा है, मगर उसे डर भी था। क्या ये मोहब्बत जायज है? क्या अल्लाह इसकी इजाजत देगा? एक दिन जफर ने उससे कहा, नूरजहां, मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मगर मैं जानता हूं कि हमारी दुनिया अलग है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। नूरजहां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जफर, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर ये गुनाह तो नहीं ना? जफर ने जवाब दिया, अल्लाह मोहब्बत को गुनाह नहीं कहता, मगर हमारा मिलन मुमकिन नहीं। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। आज फिर वह दोनों खूब बातें किए और शाम होते होते नूरजहां अपने घर की तरफ चल पड़ी। कल की सुबह नूरजहां के अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जो उनके पास नहीं थे। नूरजहां रोते हुए जफर के पास गई और कहा, मेरे अब्बू मर जाएंगे, क्या तुम कुछ कर सकते हो? जफर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, मगर इसके लिए मुझे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात जफर जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास गया। वहां उसने अपने जिन्नात के बुजुर्ग से मुलाकात की और कहा, मुझे नूरजहां के अब्बू को बचाने के लिए इंसानी दुनिया में जाना है। इसके लिए जो सजा होगी मैं कबूल करूंगा। बुजुर्ग ने कहा, जफर, अगर तुम इंसानों की दुनिया में गए तो तुम्हारी शक्तियां छिन जाएंगी और तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? जफर ने हां कहा। अगले दिन नूरजहां के घर के बाहर एक थैला भरा हुआ सोने के सिक्कों का मिला। साथ में एक चिट्ठी थी, ये तुम्हारे अब्बू के इलाज के लिए, और मुझे मत ढूंढना। नूरजहां रो पड़ी। उसे समझ गई कि जफर ने उसके लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। वो जंगल की ओर भागी, मगर जफर कहीं नहीं था। बस हवा में उसकी खुशबू बाकी थी। नूरजहां की आंखों से आंसुओं की लड़ी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी उंगलियों में वो चिट्ठी थी जिसे जफर ने छोड़ा था। सोने के सिक्कों का थैला उसके सामने पड़ा था, मगर उसका दिल उस थैले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था। वो समझ गई थी कि जफर ने उसके लिए कुछ बहुत बड़ा त्याग किया है। उसकी खुशबू अभी भी हवा में बाकी थी, जैसे वो उसे अलविदा कह रहा हो। नूरजहां ने अपने अब्बू जान को वो सिक्के दिए। अब्बू ने पूछा, बेटी ये कहां से आए? नूरजहां ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्बू, ये अल्लाह की रहमत है, आप बस इलाज करवाइए। अब्बू का इलाज शुरू हुआ और कुछ दिनों में उनकी तबीयत सुधरने लगी, मगर नूरजहां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। न वो खाती थी न सोती थी। उसका दिल हर वक्त जफर को पुकारती थी। एक रात जब चांद आसमान में अधूरा सा लटक रहा था, नूरजहां फिर जंगल की ओर चल पड़ी। उसने अपनी काली चादर ओढ़ी, हाथ में एक छोटा सा दिया लिया और उस पेड़ के पास पहुंची जहां वो जफर से पहली बार मिली थी। उसने टॉर्च जमीन पर रखा और रोते हुए कहा, जफर, तुम कहां चले गए? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अगर तुम जिन्न थे तो भी मेरे लिए इंसान से बढ़कर थे। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। जफर की नई जिंदगी। दूसरी तरफ जफर अब एक इंसान बन चुका था। जिन्नात की दुनिया के बुजुर्ग ने उसकी शक्तियां छीन ली थीं और उसे इंसानी जिस्म में ढाल दिया था। वो अब डीरा इस्माइल खान से दूर पेशावर की एक तंग गली में रह रहा था। उसका चेहरा वही था, लंबा कद, चमकती आंखें, मगर अब